हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हमारा फ्रिक्शन का पार्ट 2 यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 के लिए। तो आइए यहाँ पे हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपने टॉपिक्स को कि हम लोग कल मतलब लास्ट सैटरडे को हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। जैसे हमने एक यहाँ पे केस देखा था, एक हमारे चिंटू भैया थे, ये हमारे चिंटू भैया थे। इनके किसी दोस्त ने यहाँ पे इनको केले का छिलका, बनाना का छिलका फेंक दिया था, चिंटू भैया गिर गए। तो हमारे आए यहाँ पे सीआईडी के, तो चिंटू भैया ने केस दर्ज कर दिया। कहाँ पे? सीआईडी के पास सीधे गए। उन्होंने कहा कि हाँ, किसी ने केले का छिलका फेंक दिया, आप इसका इन्वेस्टिगेशन करिए। तो हमारे सीआईडी भैया के जो हेड थे, इन्होंने कहा कि दया भाई से, इन्होंने क्या कहा, दया भाई से इन्होंने कहा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ तो गड़बड़ है भैया। तो अब सीआईडी भैया हमारे अपने टीम के साथ एक लिए ट्रेन पकड़े और इन्वेस्टिगेशन पहुंच गए। दुक 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 दुक। देखो ट्रेन चल रही है हमारी। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे सीआईडी भैया चल पड़े। अब ये ट्रेन से चल रहे हैं, ठीक है। तो जब ये ट्रेन से चले तो ट्रेन कहाँ तक जाएंगे? अब सिटी में पहुंच चुके हैं। उस लोकेशन पे हमारे सीआईडी भैया पहुंच चुके हैं जहां पे चिंटू भैया गिरे थे। अब उस लोकेशन मतलब उस सिटी में, उस शहर में आ रहे हैं। आने के लिए हमारे सीआईडी भैया के पीछे गाड़ी लगी हुई है। सीआईडी भैया का हमारे पीछे गड्डी लगी हुई है। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये वाली गड्डी किसी कारणवश, फॉर एनी रीजन, ये वाली आगे की गड्डी रुक गई, ये स्टॉप हो गया किसी कारणवश। जब ये स्टॉप हुआ तो पीछे की सारी गाड़ियां स्टॉप हो गई। तो सीआईडी भैया जब यहाँ पे इनका दिमाग चक्कर आ गया, इन्होंने कहा, सीआईडी भैया ने कहा, यार दया एक बात बताओ, वहां चिंटू का केस आया, उसने गिर गया, यहाँ पे गड्डी रुक गई, ये क्या चक्कर है? तो फिर दया ने थोड़ा सोचा, इन्वेस्ट बाहर निकले और बाहर निकल के इन्वेस्टिगेशन सोशंस किया कि क्या दिक्कत है। तो पता उनको चला कि आगे जो कुछ हुआ हो, लेकिन मेरी गड्डी में क्या हुआ कि हमारे ड्राइवर साहब ने ब्रेक लगा दिया। क्या लगा दिया? ब्रेक। अब जब ड्राइवर साहब ने हमारे ब्रेक लगाया, ड्राइवर साहब ने हमारे जब ब्रेक लगाया, तो हमारा जो व्हील है वो कंप्रेस किया। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, ऐसे कंप्रेस किया। आप देख सकते हो ये वाला डायग्राम, ये आप देखो, ये वाला कंप्रेस कर रहे हैं। जब ब्रेक लगी, ऐसे आगे हमारे व्हील्स को दबाने की कोशिश किया। कंप्रेस हो रहा है ब्रेक लगने पे, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ताली मत बजाओ, कंप्रेस हो ही रहा है। हाँ, क्लैपिंग कर रहे हो ऐसे ऐसे, क्या मतलब? चलो, तो यहाँ पे तो ये ब्रेक लग गया, दया भैया फाइंड किए। तो यहाँ पे हुआ ये हमारा एक फुटबॉल का ग्राउंड। अब सीआईडी की टीम जा रही थी, उन्होंने देखा एक फुटबॉल की ग्राउंड दिख गया। क्या दिखा? फुटबॉल की ग्राउंड दिखा। सीआईडी भैया हमारे रुक गए, बोले यार चलो दया, थोड़ा देख लेते हैं यार, क्या चल रहा है। तो हुआ कुछ ऐसे कि यहाँ पे ये बॉल था, तो प्लेयर ने इसको जब किक किया तो ये बॉल ऐसे 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 यहाँ पे आके पहुंच गया और गोल हो गया। सीआईडी ने भैया ने कहा ये क्या हो गया। तो आओ इसको हम एक नजारा देख लेते हैं, कैसे हिट हुआ, कैसे गोल हुआ, ये देखते हैं। देखो, फिर से देखो एक बार, कैसे इन्होंने किक किया और कैसे गोल हो रहा है। एक बार और देखो, एक बार और देखो, ये मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखो कैसे मार रहा है, हाँ, आ रहा है मजा। चल, तो अब यहाँ पे सीआईडी भैया हमारे बोले, चिंटू का गिरना, गड्डी में हमारे ब्रेक का लगना, और इस प्लेयर का फुटबॉल पे किक करना क्यों हो रहा है भाई? तो पता चला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन हमारे सीआईडी साहब ने किया, दया वया को लेके गए, एकदम बस्त दरवाजा दरवाजा तोड़ दिए हैं। हाँ? अब गेट और सब टूट चुका है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो पता चला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुआ। क्या पता चला? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमारे सीआईडी सर ने एक स्टेटमेंट दिया। क्या दिया हमारे सीआईडी सर ने स्टेटमेंट? कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या होगा कि जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के फॉर्म में होगा तो उसको हमेशा क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या करेगा? हमेशा अपोज करेगा, ऑलवेज टाइम अपोज करेगा। ठीक है, आगे देख लो। अब यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आई होप आपने ये कमेंट बॉक्स में बता ही दिया होगा, बट अगर नहीं बताया तो प्लीज लास्ट वाले वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, उसको देख लेना और इसका आंसर दे देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये फ्रिक्शन, मजा आ रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे चिंटू भैया थे, ये सरफेस मिल गया और ये खेल रहे हैं बढ़िया। फिर यहाँ पे हमने देखा था
कि हमारे स्लाइडिंग हो रही है और हमारा एक स्लाइडिंग है, ग्राफ है। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिया था, एक आइस पीस का लिया था, एक हमने वुड पीस का लिया था। ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको लेके दिखाया था। आफ्टर देन हमने यहाँ पे ये देखा था, फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग में हमने देखा था कि हमारे टेबल पे कोई सी ऑब्जेक्ट रखा है जो हमारा पुशिंग फोर्स यहाँ पे हो रहा है तो मोशंस के फॉर्म में जाएगा, ये हमने देखा था। आफ्टर देन हमने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स को यहाँ पे रीड किया था। फिर हमने यहाँ पे आपको बताया था कि हमारे फ्रिक्शंस जो होते हैं बेसिकली थ्री टाइप्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शंस। स्टैटिक में मैंने बताया था कि कोई रेस्ट फॉर्म में तो मोशंस के फॉर्म में चला जाता है, मतलब मूव से रेस्ट में चला जाता है तो उसे स्टैटिक कहते हैं। स्लाइडिंग जो अभी मैंने एग्जांपल दिखाया था, रोलिंग जो चिंटू भैया रोल कर रहे थे। बस ये तीन यहाँ पे हमने टाइप्स पढ़े थे। फिर इसके एग्जाम आपको आंसर देना था, आई होप आपने दे दिया होगा। यहां से आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करने शुरू करना है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि जब हमारे यहाँ बोर्ड पे हमारे गुरुजी लिखते हैं, मास्टर साहब लिखते हैं, जब गुरुजी हमारे यहाँ पे बोर्ड पे लिखते हैं तो देखो लाइन कैसे हो रही है, देखो सर हमारे कैसे बना रहे हैं, देखो ये मत कहना नहीं बना रहे, देखो सर कैसे बना रहे हैं। तो क्यों होता है? फ्रिक्शंस की वजह से। मैच स्टिक है, मैच स्टिक पे हम लोग आग लगाते हैं, आग फायर करते हैं, फायर ऐसे इससे फायर कर, देखो कैसे फायर कर रही है, मत कहना कि नहीं हो रहा है, फायर हो रहा है, ये देखो फायर हो रहा है। फायर इसने जैसे फायर किया लग गई आग में, क्यों हुआ? फ्रिक्शन। आगे देखो, अब देखो ये हमारे चिंटू के बड़े भैया पिंटू हैं। कौन है? चिंटू के बड़े भैया पिंटू हैं। अब चल रहे हैं अपने चिंटू के पास जा रहे हैं, देखो चिंटू के पास जा रहे हैं हमारे पिंटू भैया। पिंटू भैया कहाँ जा रहे हैं? चिंटू के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सब सब चल रहे हैं ना चिंटू भैया, हमारे पिंटू भैया चल रहे हैं, पिंटू के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अरे मतलब जा रहे हैं, उनकी इच्छा है मिलने का, इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, बट ये चल रहे हैं तो किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से इनका चलना पॉसिबल है। अर्थ पे हमारा चलना क्यों पॉसिबल है? फ्रिक्शन की वजह से। अब यहाँ पे एक बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स मैं आपको देखूं। अब ये हमारा क्या था, अब उधर से पिंटू भैया आ रहे थे, आराम से आ रहे थे। अब चिंटू भैया हमारे जो हैं, ये इनको जल्दबाजी थी अपने बड़े भैया पिंटू से मिलने का। तो चिंटू भैया हमारे जो इनकी जल्दबाजी थी पिंटू भैया से मिलने का, तो चिंटू भैया हमारे चाह रहे थे, लेकिन बीच में स्लिप खा गए और देखो चिंटू भैया हमारे गिर गए, हड्डी पसली एक हो गई, ये टूट चुकी है, अब ये हॉस्पिटल में जाएंगे। हाँ अच्छा, यहीं पे कहानी नहीं खत्म हुआ। ये हमारे एक मस्त एक कलाकार आए हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बढ़िया मस्त डांस कर रहे हैं, रा 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 रा, हाँ चस चिया चिया वाले डांस पे देखो कैसे कर रहे हैं। ये मत कहना कि डांस नहीं है, चस चिया चिया वाले पे देखो हमारे जो, ये देखो देखो एक ये जो बेटा ये है, ये हमारा आइस पीस है, आइस सीट है, पीस क्या बोलूंगा, सीट आप समझ लो, ये आइस सीट है। इस आइस सीट पे एक बंदा यहाँ पे चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार वो फिसल जा रहा है। अब जो फिसल रहा है तो उसको अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, डांस की मजा आ रहा है। भाई साहब क्या डांस कर रहे हैं यार, मतलब दिल खुश हो गया इसका डांस देख के। अरे मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी ऐसे कहा कि आइस सीट उठ लेके ऐसे बढ़िया डांस करूं, मजा आएगा यार, मतलब आएगा कि नहीं आएगा आप बताओ, ईमानदारी से बताना, मजा आएगा कि नहीं? इधर चिंटू भैया गिर चुके हैं, इधर ये भाई साहब हमारे, क्यों पॉसिबल है? फ्रिक्शन। ये सब इसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो जा रहा है ना, जहां पे फ्रिक्शन कम होती है वहां पे हम इजिली चल पाते हैं, इसलिए मैंने स्लाइडिंग बताया था। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस की बात आई। आपने इस व्हील को देखा होगा, और इस व्हील पे ये जो आपको लग रहे हैं चकते लग रहे हैं, दिख रहे हैं, ये मत कहना नहीं दिख रहा है, सब दिख रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइस, थोड़ी सी खांसी वांसी है यार, अंडरस्टैंड, कफ वगैरह है। तो अब यहाँ पे आप देखो बढ़िया भाई साहब, ये हमारे व्हील्स हैं। आपने देखा होगा जब हमारे खेतों को में जब हमारे फार्मिंग वगैरह होते हैं, मेरे फार्मर भैया हमारे जो होते हैं खेतों में ट्रैक्टर बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? ट्रैक्टर, ट्रैक्टर बुलाते हैं। अब उस ट्रैक्टर में ये व्हील आपने पीछे देखा होगा, ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हमारा जो ट्रैक्टर है कहाँ चलता है। ट्रैक्टर हमारा कहाँ चलता है? ट्रैक्टर हमारा चलता है खेतों में बढ़िया तरीके से। तो वहां पे जो हमारा फ्रिक्शंस होता है इंक्रीजिंग होता है या रिड्यूसिंग होता है, क्या होता है?
रिड्यूसिंग होता है ना, मतलब बहुत कम होता है। आप ऐसे ऐसे इमेजिन करो, खेतों में जा रहे हो, चलने की कोशिश करो, दौड़ पाओगे? और भी उसमें पानी भरा हुआ है, नहीं ना। तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन हमारा रिड्यूस करता है, इसलिए ये व्हील्स होता है। अब कहोगे कि सर आपने तो यहीं पे ये बात कर लिया। नहीं 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 यार, ये देखो शूज वूज लेके मैं आपके लिए आया हूँ, जो पीछे शूज में लगा होता है वो फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है ना। जहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होते हैं या फिर कम होते हैं, वहां पे फ्रिक्शन को इक्वलिटी में लाने की काम करता है, ठीक है। स्लीपर भी है। अब ये मत कहना कि सर आपने यहाँ पे मेल का लाया, इसलिए मैंने यहाँ पे फीमेल्स के लिए भी रखा है। दोनों बढ़िया शूज का आनंद लो, मजा लो, क्या करना है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये आपका डिस्क ब्रेक है, जहाँ पे हम पीछे देखे थे कि जब आप यहाँ पे ब्रेक यूज हुआ है, आपका गड्डी में ब्रेक यूज हुआ, यहाँ पे मास्टर सिलेंडर सीयू है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे फ्लूडिंग हो रहा है, फ्लूडिंग की वजह से ये आपका क्लैपिंग हो रहा है। यहाँ पे आएगा रोटर के पास, रोटर के पास आएगा तो ये आपका बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्रेशन होगा। क्या होगा, कंप्रेशन। ठीक है, चलो। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग, अब यहाँ पे देखो कि हमारा ये जो अब यहाँ पे आपने देखा होगा बढ़िया तरीके से, साइकिल सब जाते हो ना स्कूल साइकिल से, हाँ। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस में समझना आप मेरी बात को। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस में, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग जो हमारा फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन में क्या होता है, ये हमारा जो साइकिल है, साइकिल का जो व्हील है, जा रहा है ना, बढ़िया तरीके से चल रहा है, चल रहा है ना, साइकिल से सब जाते हो ना। अब इसका आंसर आप देना, मैं कितना आंसर दूं मैं अकेले यार। चलो मैं कैरम बोर्ड पे आता हूँ, मैं कैरम बोर्ड खेलता हूँ आपके साथ, हाँ। अब यहाँ पे देखना, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जब आप कैरम बोर्ड लेके आते हो और आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर खेलते हो और उस पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऊड है, तो क्या वहां पे इसका जवाब, इसका आंसर आपको देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में देना है। और देना जरूर है, इग्नोर मत करना, देना जरूर है। जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो अपने दोस्तों के साथ, तो उस कैरम बोर्ड पे जब आप वे यू यू करते हो, यू करते हो, तो उस कैरम बोर्ड में होता क्या है, क्या वहां पे फ्रिक्शन रिड्यूस होता है या इंक्रीज होता है? पहला क्वेश्चन, फ्रिक्शन रिड्यूस होगा इंक्रीज होगा उस कंडीशन में जब आप ओनली वुड पे खेलते हो। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स आपका एक दोस्त आया और बढ़िया तरीके से, आफ्टर सम टाइम्स आपका एक दोस्त आया और बढ़िया तरीके से उस पे पाउडर लेके आया, वो पाउडर पूरा डिब्बा छाप दिया। क्या किया, पाउडर का पूरा डिब्बा छाप दिया। अब जैसे उसने पाउडर का पूरा डिब्बा छापा, तो आपने देखा हमारा जो गोटी था, हमारी जो रानी थी, और तुरंत हमारे पास आ गई, है ना, राजा रानी पास आ गए, हम फिन हो गए। क्यों, क्योंकि उसमें पाउडर पड़ा, फ्रिक्शंस। ये तो आपको बताना इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, मैं क्यों बताऊं भाई, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, नहीं बता पाए तो मुझसे पूछना, मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन आपको बताना है कैरम बोर्ड में पहले आपको ड्राई मतलब मल्ली वुड पे है, वहां उस सिचुएशंस में हमने क्या किया, हम खेल रहे हैं तो वहां पे फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और जब हमने पाउडर डाल दिया तब। ये मत कहना कि हम कैरम नहीं खिला रहे हैं, सब खिला रहे हैं। इसका आंसर आप देना, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा है ना, इसलिए आंसर आप दोगे कि जब आप पाउडर डाल देते हो कैरम बोर्ड पे, तो उसका फ्रिक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, आप बताना, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, एक छोटी सी बच्ची है, अपने व्हील्स को लेके जा रही है अपने बढ़िया तरीके से, इनका जो मतलब ट्रॉली बैग था उसको लेके जा रही है, उसमें व्हील्स लगा हुआ है। तो वहां पे क्या कर रहे हैं, वो फ्रिक्शंस की वजह से ही पॉसिबल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ये हमारा एक व्हील है, इस व्हील में ये जो राउंडिंग हो रही है, ये किसकी वजह से पॉसिबल है, फ्रिक्शंस की वजह से पॉसिबल है ना, सब कुछ फ्रिक्शंस की वजह से पॉसिबल होता है। आगे देखो यहाँ पे फ्लोट फ्रिक्शंस, फ्लोट फ्रिक्शंस का मतलब ये होता है, एक बढ़िया तरीके से बंदा है, बढ़िया हवा में से उछल रहा है भाई साहब, कहाँ से उछल रहे हैं, हवा में से उछल रहा है। देखो पैरासूट वूट एकदम, मतलब होता है ना हवाई जहाज पे जो चलते हैं उनको मिलता है ना, मैं तो कभी सफर किया नहीं, हो सकता है आप किए हो, आपको अच्छा आइडिया होगा, ठीक है। और ऐसे ये भाई साहब देखो पैरासूट यार, मतलब पहन के कैसे, देखो डॉगी को देखो, हाँ यहाँ तो हमें नहीं नसीब होता है, ये डॉगी को देखो पैरासूट मोड़ रहा है, है ना, बढ़िया तरीके से पैरासूट में, मजा आ रहा है यार, देखो मतलब है।
आगे देखो, यहीं तक नहीं भाई, मैं आपके लिए बस लेके आया हूँ, ट्रक लेके आया हूँ, मैं आपके लिए फोर व्हीलर लेके आया हूँ। ठीक है, इस फोर व्हीलर में देखो भाई उड़ा दे रहा है, भाई उड़ा दे रहा है, सब उड़ा दे रहा है, देखो उड़ा दे रहा है भाई। फ्रिक्शन, वहां पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन था जिसकी वजह से उड़ा दिया सब। और ये वही वाला ट्रक था, बाद में आगे पुलिस वाले आके पकड़े, भाई ये क्या कर रहे हो तुम? पुलिस वाले आके आगे पकड़ लिए, भाई क्या कर रहे हो भाई, मतलब ऐसे करोगे? फिर हम रेड फरारी क्या लेके आए? रेड फरारी आपके लिए, देखो एक नंबर की गाड़ी लेके आए भैया, एक नंबर की गड्डी लेके आए, रेड फरारी। एक नंबर की गड्डी आपके लिए लेके आए, रेड फरारी लेके आए भैया, रेड फरारी। बढ़िया मस्त फ्रिक्शंस मिल रहे हैं आपको, देख रहे हो, देख लो सब चला के, ऐसा नहीं है चला वाला नहीं है, सब चला रहे हैं फ्रिक्शंस, बढ़िया रेड फरारी लेके आए आपके लिए। आगे देख लेते हैं हम लोग रेड फरारी के बाद। यहाँ पे जो कहानी मैंने आपको सुनाया, यहाँ पे लिखा है कि साइंस में क्या होता है, जो हमारा कॉमन नेम है ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लोट्स, जो इसके लिक्विड्स होते हैं फ्लोट्स करते हैं। सो वी कैन से दैट एक्सर्ट फोर्स यहाँ पे लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में एक्सर्ट लगता है ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम। ठीक है, बिल्कुल इजी इजी तरीके। सो इसी के साथ एक और छोटा सा आप देखिएगा कि अब देखना, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यो यो देखो, ये देखो, एक हमारा बढ़िया तरीके से, एक हमारा कौन आए, एक हमारा चींटी जी आए, आंट आंट जी आए, चींटी जी आए, बढ़िया। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा हुआ था, एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को पुश किए, और जैसे उस ऑब्जेक्ट को पुश किए तो यहाँ पे देखना, देखो ध्यान से देखो, इस ऑब्जेक्ट को पुश किए तो यहाँ पे एक फोर्स लगा, यहाँ पे फोर्स को आगे लेके, उस ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट को कैसे लेके जा रहे हैं? आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, आप साथ ही साथ ये देखना, ये डायग्राम कैसे आपको बन रहा है, ये देखो, ये यहाँ गए, यहाँ आया, ध्यान से देखना इस डायग्राम को। एक आंट आई, ऑब्जेक्ट को पुश किया, आगे की तरफ गया, और आगे की तरफ जाके उसको क्या हुआ, डायग्राम देखो कैसे बन रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आई होप कि आपको इस चैप्टर में मजा आया होगा, आई होप कि आपके इस फ्रैक्शन चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बातें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। बहुत छोटा सा टॉपिक्स था। सो आज के लिए बस आपसे हमारा एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है, नीचे चल रहा होगा कि आप हमारे एसके संस्थानम चैनल्स को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करिए। इफ आज हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे, तो हमारा जो वीडियो आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आएगा, सबसे पहले आपको मिलेगा। आप वीडियो देखेंगे, क्लास अटेंड करेंगे, लेक्चर अटेंड होगा। प्ले स्टोर पे हमारा अपना एप्लीकेशंस अवेलेबल है, एसके संस्थानम नाम से, आप वहां पे जाके डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। आफ्टर सम डेज हमारा अपना खुद का वेबसाइट भी आ जाएगा, तो वहां से भी आप विजिट कर सकते हैं, हम लिंक डालवा देंगे डिस्क्रिप्शन में, डोंट वेरी। साथ ही साथ आप चैनल को लाइक जरूर करिए, आ ही गए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से मिल जाए, क्लियर हो जाए। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा कि क्या डाउट्स आ रहे हैं। कमेंट्स में पूछने के साथ साथ आपको उनका भी आंसर देना है जो मैंने आपसे कमेंट्स में पूछा है। सो आज की क्लास बस यहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।